हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपका सही जवाब होगा सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए, 1960 के दशक से, बी, 1970 के दशक से, सी, 1980 के दशक से, डी, 1990 के दशक से। आपका सही जवाब होगा बी, 1970 के दशक से। आपका तीसरा सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? आपका ऑप्शन है ए, मोरारजी देसाई, बी, नीतीश कुमार, सी, इंदिरा गांधी, डी, जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब होगा डी, जयप्रकाश नारायण। आपका चौथा सवाल है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? आपका ऑप्शन है ए, कांग्रेस पार्टी को, बी, जनता पार्टी को, सी, कम्युनिस्ट पार्टी को, डी, किसी पार्टी को नहीं। आपका सही जवाब होगा बी, जनता पार्टी को। आपका पांचवा सवाल है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, बी, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, सी, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आपका सही जवाब होगा डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आपका छठा सवाल है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, जाति प्रथा का उन्मूलन, बी, दलित सेना का गठन, सी, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, डी, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। आपका सही जवाब होगा बी, दलित सेना का गठन। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? आपका ऑप्शन है ए, मोरारजी देसाई, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, महेंद्र सिंह टिकैत, डी, चौधरी चरण सिंह। आपका सही जवाब होगा सी, महेंद्र सिंह टिकैत। आपका आठवां सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है ए, बिहार, बी, उत्तर प्रदेश, सी, आंध्र प्रदेश, डी, तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा सी, आंध्र प्रदेश। आपका नौवां सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका 10वां सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, दिल्ली, सी, तमिलनाडु, डी, केरल। आपका सही जवाब होगा ए, राजस्थान। आपका 11वां सवाल है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? आपका ऑप्शन है ए, 2004 में, बी, 2005 में, सी, 2006 में, डी, 2007 में। आपका सही जवाब होगा बी, 2005 में। आपका 12वां सवाल है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी, लोकतंत्र की स्थापना करना,
सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। आपका सही जवाब होगा बी लोकतंत्र की स्थापना करना। आपका 13वां सवाल है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आपका ऑप्शन है ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, डी इनमें से सभी पर। आपका सही जवाब होगा ए सांसदों और विधायकों पर। आपका 14वां सवाल है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। आपका सही जवाब होगा बी 1948। आपका 15वां सवाल है, राजनीतिक दल का आशय है? आपका ऑप्शन है ए अफसरों के समूह से, बी सेनाओं के समूह से, सी व्यक्तियों के समूह से, डी किसानों के समूह से। आपका सही जवाब होगा सी व्यक्तियों के समूह से। आपका 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? आपका ऑप्शन है ए सत्ता प्राप्त करना, बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी चुनाव लड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए सत्ता प्राप्त करना। आपका 17वां सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ए ब्रिटेन में। आपका 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। आपका सही जवाब होगा डी राजनीतिक दल को। आपका 19वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए चुनाव लड़ना, बी सरकार की आलोचना करना, सी प्राकृतिक आपदा में राहत, डी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। आपका सही जवाब होगा डी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। आपका 20वां सवाल है, वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आपका ऑप्शन है ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी बहुदलीय व्यवस्था। तो दोस्तों, ये थे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है और जन संघर्ष ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और माय एग्ज़ाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के चौथे चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियां के VVI प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।